जिद इश्क एपिसोड 34। 34 वैदेही से पंगा। वैदेही को दरवाजे के पास खड़ा देख वेद की तो मानो सांसें ही थम गई। जिस राज को उसने आज तक राज रखा था वो ऐसे किसी को तो नहीं दिखा सकता। पर वैदेही की आंखों में देख उसने एक ठंडी आह भरी। वैदेही की आंखों में इस वक्त बेहिसाब नींद थी जिस वजह से वो मुश्किल से ही अपनी आंखें खोल पा रही थी। क्या हुआ? यहाँ क्यों आई तुम? बोल। वेद वैदेही को देखते हुए ही अपने हाथ पीछे कर उस खुली दीवार के पास अपने हाथ को दाएं से बाएं ले जाता है और धीरे धीरे वो दीवार पहले की तरह ही हो जाती है। वैदेही को वहां आते ही सामने एक पिक्चर दिखी, पर नींद में होने की वजह से उसका ध्यान उस तरफ ज्यादा नहीं गया और वो वेद को देख नींद भरी आवाज में बोली, मुझे सोना है। सोना है तो जाकर सो जाओ। अब तुम्हें लोरी सुनाऊं क्या? वेद वैदेही की ओर बढ़ते हुए बोला। नहीं, तुम्हारी आवाज ही इतनी बेसुरी है। लोरी तो बाय गॉड, कान फाड़ दोगे मेरे। वैदेही नींद की वजह से दरवाजे से टिक गई। तुम यहाँ मुझसे लड़ने आई हो इस वक्त? वेद बोलते हुए अब तक वैदेही के पास आ चुका था। वैदेही मासूम सी शक्ल बना बोली, मुझे नींद नहीं आ रही। पर आंखों में तो नींद भरी है तुम्हारे, तो सो क्यों नहीं जाती? बोलते हुए वेद वैदेही को लेकर स्टडी रूम से बाहर आ जाता है। वैदेही मुंह बना प्यारी सी आवाज में बोली, अरे आंखों में नींद है। पर वो ऐसे जो बेड पे सोने के बाद अलग सी दुनिया में चले जाते हैं वो वाली नींद नहीं आ रही। वेद खुद में बोला, ये नींद के भी इतने टाइप्स होते हैं। फिर वो वैदेही को बेड पर लिटा बोला, तो मैं क्या करूं अब तुम्हारी अलग दुनिया में जाने वाली नींद को लाने के लिए? वैदेही वेद को नींद भरी आंखों से देख बोली, यहाँ बैठो और मुझे थपकियां देकर सुलाओ। बोलते हुए ही वो वेद का हाथ पकड़ खींच देती है जिससे वेद बेड पर बैठ गया। वैदेही अपना सर वेद की गोद में रख उसके हाथ को अपने सर पर रख उसके थपकी देने ना इशारा करती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वेद कुछ पल रुका रहता है पर फिर धीरे धीरे वो वैदेही के सर पर थपकियां देने लगता है। वैदेही के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। वो अपनी बांधे वेद के कमर में लपेट उसके पेट से अपना सर चिपका कुछ ही देर में गहरी नींद में सो जाती है। वेद की नजरें वैदेही के चेहरे पर थी। दिन भर उससे लड़ने वाली वैदेही रात में खुद उससे इतने प्यार से बात कर रही थी और ऊपर से वैदेही की करीबी वेद को एक अलग से एहसास से रूबरू करवा रही थी। यूं ही वैदेही को थपकी देते हुए और उसके चेहरे को देखते हुए वेद भी हेडरेस्ट से सर टिका अपनी आंखें बंद कर लेता है। दोनों ही अपनी प्यारी सी दुनिया में सुकून की नींद सो रहे थे और ये सुकून उनके चेहरे पर भी दिख रहा था। कुछ अलग सी कशिश थी आज दोनों के चेहरे पर, एक प्यारी सी मुस्कान जो दोनों के चेहरे से लिपटी हुई थी, जो उनका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। अगली सुबह वैदेही धीरे से अपनी आंखें खोलती है। अंगड़ाई लेते हुए वो उठकर बैठ गई, पर सामने देख वो हैरान थी। रात को तो मैं ऊपर थी, फिर गेस्ट रूम में वापस कैसे आई? और इस कमरे में तो कल आग लग गई थी, इतनी जल्दी रिपेयर भी हो गई। वाह! बोलते हुए वैदेही उठकर पूरे कमरे को देखती है जो बिल्कुल पहले जैसा हो गया था। देखकर कोई कह नहीं सकता था कि कल यहाँ आग लगी थी। वेद ने रात में ही सारे सर्वेंट्स को काम पर लगा दिया था और सुबह तक कमरा रेडी था। वैदेही कमरे को देख रही थी तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। वैदेही देखती है दरवाजे पर एक मेड खड़ी थी जो सर झुकाए थी और उसके हाथ में एक बैग भी था। वैदेही की इजाजत ले मेड वो बैग बेड पर रख सर झुकाए ही बोली, मालिक ने ये आपके लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कुछ ही देर में बाहर आरती होने वाली है तो आप इसे ही पहन ले। वैदेही मेड को बाहर जाने का इशारा कर उस बैग से कपड़े निकाल वॉशरूम चली गई। कुछ देर बाद वैदेही फ्रेश होकर बाहर आती है तो उसकी नज़र खिड़की के पास खड़ी माही पर जाती है जो हैरानी से पूरे कमरे को देख रही थी। वैदेही अपने बाल को टॉवल से पोंछते हुए माही को देख बोली, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या ढूंढ रही हो? बोल। वो जाकर मिरर के सामने खड़ी हो गई। वही अचानक से वैदेही की आवाज सुन माही के चेहरे पर डर के भाव आ गए, मानो उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। माही के ऐसे एक्सप्रेशन देख वैदेही बोली, अब क्या हुआ? बोलोगी? माही अपने चेहरे के एक्सप्रेशन झट से बदल चेहरे पर एक शातिर मुस्कान ला बोली, बड़ी किस्मत वाली हो।
माही की बात पर वैधी कंफ्यूजन से माही को देखती है तो माही दोबारा बोली, इतनी हैरानी? मुझे तो समझ नहीं आता, ये झूठ और मासूमियत का नकाब तुम खरीदती किस बाजार से हो, जिस नकाब में छिपकर तुम अपनी रात किसी और के साथ रंगीन करती हो और सुबह होते ही जरूरत तुम्हें वेद की पड़ जाती है। कुछ भी हो पर बेताल की तरह तुम वेद से चिपकी ही रहती हो। माही की बात सुन वैधी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फर्क तो उसे ऐसे भी किसी की बातों से नहीं पड़ता था। वो मिरर में खुद को देखते हुए ही माही से बोली, आरती के बाद चलना मार्केट, तुम्हें भी दिलवा दूंगी। क्या पता उस नकाब को पहन तुम वेद की नजरों में आ जाओ, बोल वैधी व्यंग से मुस्कुरा देती है। माही गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें तो मैं इतनी आसानी से वेद का होने नहीं दूंगी। काश तुम कल रात ही उस आग में जलकर मर गई होती, पर पता नहीं कैसे तुम और तुम्हारी ये कैची जैसी जुबान बच गई। पर कब तक बचेगी मैं भी देखती हूँ, बोल वो वैधी को घुरते हुए पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई। वैधी कान में स्टड्स पहनते हुए बोली, ये मिस गिरगिट का कुछ नहीं हो सकता। वैसे ये तो पक्का हुआ कि कल मेरे कमरे में आग इसने ही लगाई थी, तो इन्हें भी अब थोड़ी आग की लपटें दिखानी पड़ेगी। आखिर वैधी से पंगा लेकर लोग इतनी शांति से तो नहीं ही रह सकते। मैं रहने भी ना दूं, बोल वो तिरछा मुस्कुरा खुद को आईने में आखिरी बार देख कमरे से बाहर निकल गई। हॉल के एक किनारे में ही छोटा सा मंदिर था जहां शिव पार्वती संग गणपति बप्पा की एक विशाल मूर्ति थी। सभी मंदिर के पास ही खड़े थे पर वैधी सीढ़ी से टिककर खड़ी हो गई और सबको देखने लगी। फलक, साक्षी और माही मिलकर पूजा की तैयारी कर रही थी। यहाँ क्या कर रही हो? वैधी के कान में वेद की धीमी आवाज आई। वैधी पीछे मुड़ देखती है जहाँ वेद खड़ा था। वेद ने इस वक्त धोती पहन रखी थी, साथ ही ऊपर बस पतली से एक चादर ओढ़ रखी थी जिसमें उसके खुले सीने पर लटकता डमरू वाला लॉकेट दिख रहा था। वैधी वेद को देख बोली, आज कुछ स्पेशल है क्या, जो आरती के लिए बुलाया तुमने? वेद वैधी के बगल से आगे बढ़ते हुए बोला, आज सोमवार है, बोल वो मंदिर की तरफ बढ़ गया। वैधी बस उसको देखती रही। वैधी अभी भी मंदिर की तरफ नहीं जाती और वहीं खड़ी रहती है। वेद भी पूजा शुरू कर देता है। पूजा शुरू होते ही लक्ष्मी जी भी आ गई पर वैधी को दूर खड़ा देख वो कुछ नहीं कहती। आरती होने के बाद वेद आरती ले थाल फलक को दे बोला, सबको आरती दे दो फलक, बोल वो मंदिर से बाहर आता है तभी एक सर्वेंट वेद का फोन उसे देता है और वेद फोन पर बात करते हुए ही बाहर की तरफ चला गया। लक्ष्मी जी अभी भी कल की वजह से गुस्से में थी, इसलिए वो आरती लेकर सोफे पर बैठ गई। सभी ने आरती ले ली थी तभी माही को कुछ सूझी और वो आरती की थाल ले वैधी की तरफ बढ़ गई। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी जिसका साफ मतलब था कि वो वैधी को हार्म करने के इरादे से उस तरफ जा रही है। वही वैधी की नज़र इस वक्त उसके फोन पर थी पर चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। माही की नज़र वैधी के दुपट्टे पर थी जो जमीन को टच कर रहा था। माही वैधी के सामने से थोड़ा आगे बढ़ आरती की थाल से दिया उठाती है पर जैसे ही वो वैधी की तरफ झुक कर दिया उसकी तरफ बढ़ती है, वैधी झटके से वहां से हट माही के पैरों में अपने पैर अड़ाती है जिससे माही मुंह के बल ही जमीन पर गिरती और वो दिया वैधी के दुपट्टे की जगह माही के दुपट्टे पर गिर जाता है। ए फ्लैट में थोड़ी हैप्पी हो गई। ओपन माउथ स्माइल। थैंक्स फॉर द कमेंट्स एंड रिव्यूज। थैंक्स फॉर द सपोर्ट। ए फ्लैट खुश हूँ टू दोबारा कमेंट करना बी एंड मत करना। लाइक कमेंट करके जाना हेज जब भी पदो टैब हाई करना। स्माइलिंग फेस।